स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। अगर कोई घायल व्यक्ति सड़क किनारे तड़प रहा हो तो आप उसे उठाइए और अस्पताल ले जाइए जिससे उसका इलाज हो सके। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग वहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि सोचते हैं कि पुलिस पूछताछ करेगी और परेशानी एक तरफ अलग मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी सरकार एक स्कीम चला रही है गुड सैमरिटन। इसके तहत आप अगर किसी घायल व्यक्ति को सड़क किनारे जो तड़प रहा है उसको उठाइए, अस्पताल पहुंचाइए, उसका इलाज होगा। आपकी वजह से एक व्यक्ति की जान बच सकती है। इसके साथ ही आपको 2,000 रुपए और 5,000 रुपए भी इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार आपको प्रशस्ति पत्र देती है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जब उसने अच्छा काम किया है तो कोई उसे परेशान ना करे। और ऐसा कोई अगर कोई स्कीम है तो उसका मुझे संज्ञान है। अगर सड़क किनारे कोई भी घायल इंसान आपको दिखाई दे तो आप डरिए नहीं, बल्कि उसे फौरन उठाइए, अस्पताल पहुंचाइए, या फिर 108 एम्बुलेंस को सूचना देकर अस्पताल पहुंचाइए, या फिर पुलिस को सूचना देकर भी उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाकर गुड सैमरिटन यानी नेक आदमी बन सकते हैं। और इसके लिए भारत सरकार आपको सर्टिफिकेट के साथ ही 5,000 रुपए का इनाम भी देगी और पुलिस आपसे जांच पड़ताल और सवाल जवाब भी नहीं करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सरकार की ऐसी भी कोई स्कीम है? जवाब मिलेगा हाँ, बिल्कुल 100% सही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब इस मामले पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर स्वास्थ्य महकमे में इसकी पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि जिले के स्वास्थ्य महकमे के सबसे बड़े मुखिया यानी सीएमओ साहब को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं थी कि इस योजना के जरिए घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमरिटन यानी नेक आदमी को सरकार के द्वारा कुछ पैसा अथवा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। लेकिन हाँ, सीएमओ साहब ने लोगों को गुड सैमरिटन यानी नेक आदमी बनने की सलाह जरूर दी है और लोगों को जागरूक भी किया है। ये तो रहा जिले के स्वास्थ्य महकमे के मुखिया यानी सीएमओ साहब का हाल। जबकि इस योजना के बारे में जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने जिम्मेदारों के साथ मीटिंग कर लोगों को जागरूक करने का फरमान भी सुनाया है। लेकिन कुछ ऐसे भी जिम्मेदार अधिकारी हैं जो ना समझना चाहते हैं और ना ही लोगों को समझाना चाहते हैं। अब जरा जिला अस्पताल के सीएमएस साहब को भी सुन लीजिए, जिन्होंने गुड सैमरिटन योजना के बारे में बखूबी जानकारी दी है। लेकिन इस योजना के तहत कितना पैसा लाभार्थी को दिया जाता है इसके बारे में ना तो सीएमओ साहब को जानकारी है, ना तो सीएमएस साहब को जानकारी है और ना ही वो बताना चाहते हैं। लेकिन इतना जरूर बोलते हैं कि बोर्ड पर लिखा है, जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी सीएमओ साहब ही दे सकते हैं। ये तस्वीर है संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद जिला अस्पताल की, जहाँ गुड सैमरिटन योजना के बारे में दीवार पर वॉल पेंटिंग के साथ ही बाकायदा योजना का बोर्ड लगाया गया है, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने वाले को सरकार की तरफ से 5,000 रुपए इनाम के साथ ही गुड सैमरिटन यानी नेक आदमी का प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मगर अफसोस कि इस योजना का ना तो कहीं प्रचार प्रसार किया गया है और ना ही जिले के जिम्मेदारों ने इसके बारे में लोगों को कभी जागरूक ही किया है। वहीं जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने गुड सैमरिटन के बारे में बेहतर तरीके से समझाया भी है और लोगों को जागरूक भी किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि बहुत जल्द इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा और इसको लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर हिदायत भी दी गई है, क्योंकि सरकार की ये एक अच्छी योजना है और इस योजना के तहत लोग जागरूक होकर किसी भी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएंगे, जिससे उस व्यक्ति का अस्पताल में समुचित इलाज के साथ ही उसकी जान बच सके। और घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्रशस्ति पत्र के साथ ही सरकार की तरफ से इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन अफसोस कि अभी तक स्वास्थ्य महकमे ने इसके बारे में ना तो किसी को जागरूक किया था और ना ही अभी तक इसके बारे में किसी को जानकारी ही थी। दस्तक न्यूज लाइव का मकसद होता है कि जनहित से जुड़ी खबरों को दिखाना और भारत सरकार की गुड सैमरिटन योजना के बारे में ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर इसकी जानकारी जुटाई जो आपके सामने है। तो हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर कोई भी घायल व्यक्ति आपको सड़क पर दिखाई दे तो बेझिझक उस व्यक्ति को उठाइए, उसे अस्पताल पहुंचाइए, क्योंकि आपकी वजह से किसी की जान बच सकती है। और ना ही पुलिस का झंझट, ना ही पूछताछ का झमेला। साथ ही आपको गुड सैमरिटन यानी नेक आदमी का ओहदा देकर आपको पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपए और सरकार की तरफ से प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। तो जागरूक रहिए, क्योंकि आप सबकी जागरूकता से किसी व्यक्ति की जान बच सकती है। स्पेशल डेस्क, दस्तक न्यूज लाइव।
दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। क्या है ये? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए गुड समैरिटन स्कीम पूरे प्रदेश में लागू कराया था और हमारे जनपद में भी ये जो स्कीम है लागू हो गई है। इस स्कीम की खास बात यह है कि जैसे कहीं पे रोड पे एक्सीडेंट होता है या कोई घटना हो जाती है तो उनको अस्पताल ले जाने में लोग पहले डरते थे कि कहीं उसमें पुलिस केस होगा और इस तरह की तमाम चीज़ें होती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। समय बदल चुका है। अब अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है, घायल हो जाता है, उसको अगर कोई लेके जाता है अस्पताल में तो उसको 2,000 रुपये देने का इसमें प्रावधान किया गया है और इस स्कीम के बारे में आज ही इसमें मीटिंग की गई है और इसको जो है पूरे मीडिया के माध्यम से और सभी अधिकारियों के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार कराया जाएगा ताकि लोगों को लाभ मिल सके। दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। देखिए, जो भले आदमी कभी कभी जैसे कोई आदमी इंजर्ड पड़ा है सड़क पर, उसको ले आए उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो उसे आप भले आदमी कह दिए या गुड समैरिटन कह दीजिए, तो उसका यही है कि उसके जब उसने अच्छा काम किया है तो कोई उसे परेशान ना करे। पर ऐसा सच कोई अगर कोई और कोई स्कीम है तो इसका मुझे संज्ञान ऐसा नहीं है। क्या सरकार कुछ पैसा भी देता है ऐसे लोगों को कुछ सर्टिफिकेट दे दी कुछ? अभी मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है। अगर ऐसा होगा मालूम करते हैं तो दिया जाएगा ऐसे लोगों को। सर, जागरूकता के लिए क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर यदि कोई व्यक्ति आपको रास्ते में एक्सीडेंट का मिलता है, कोई बात है, तो आप उसके लिए उसको हॉस्पिटल लाने में मदद करिए उसकी। आप हमारे यहाँ 108 एम्बुलेंस होता है, उसको आप कॉल कर दें, वो एम्बुलेंस वहाँ आ जाएगी। तब तक उसकी केयर करें, उसको देखें कि उसका और कोई एक्सीडेंट उसका ना हो जाए, उसको सेफ जगह पर रख दें और एम्बुलेंस आती तो उसको उसमें बैठवा दें और भर्ती करवा दें। दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। सरकार की तरफ से ये प्लानिंग है, कोई व्यक्ति अगर रोड साइड पड़ा हुआ है तो पहले वो डर के मारे लोग लेके नहीं आते थे, तो सरकार ने इसके लिए कुछ प्रोत्साहन राशि भी निश्चित की है और उनको एक से प्रमाण पत्र भी दिया जाता है कि जो है उन्होंने एक अच्छे काम किया और इसमें कोई पुलिस कार्रवाई की बात नहीं होती है। अगर कोई रोड साइड पड़ा है तो कोई लेके आए तो बहुत अच्छी बात है और इसके लिए सरकार चाहती है कि रोड साइड जिसे लोग डर के मारे पहले छूते नहीं थे कि बहुत पूछताछ होगा, कौन जाएगा, कौन लफड़ेगा, तो उस वजह से ये कार्य किया। सर, क्या मिलता है इसमें, क्या क्या दिया था? अब इसके लिए हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय हैं उनसे आप बात कर सकते हैं कि जो सरकार की प्लानिंग आती है सीएमओ साहब की आती है और उसमें हो सकता है शायद लोकल पे प्रशासनिक लेवल पे अधिकारी हमारे से जिलाधिकारी महोदय को कुछ सूचना पर से आती हो। सर, आपके वहाँ के अस्पताल में जो बोर्ड लगा है उस पर क्या सर लिखा है, वहाँ पर क्या लिखा है इस पर सर? कितना मिलता है सर, क्या क्या मिलता है जानकारी दीजिए, लोग जाने, जागरूक हो जाए कम से कम। हाँ, उसके लिए आप नीचे पढ़ा हुआ पढ़ लीजिए, उसमें लिखा था। नहीं सर, क्या आप पढ़िए, जाकर लिखा था जो सरकार का निर्देश है, दिखाएंगे जो सरकार का निर्देश और साफ साफ लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। एक जगह तो लगभग 2,000 लिखा हुआ है, एक जगह 5,000 लिखा हुआ है, ये क्या है? नहीं, इसके बारे में आप हमारे सीएमओ साहब से बात कर सकते हैं। सर, आपके अस्पताल में सर आप सीएमएस आप नहीं तो अस्पताल के सर? हाँ जी, ये जो प्रशासनिक व्यवस्था में चूंकि जो है ना जिले में हमारे ये सब चीज प्रोग्राम चलता है वो अंदर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के अंदर चलता है, तो वो बता पाएंगे क्या है। वो तो कह रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं इसके बारे में कुछ। नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता, सीएमओ साहब आए तो को नहीं पता हो। सर, सीएमओ साहब कह रहे हैं हमें कोई जानकारी नहीं, कोई सर्टिफिकेट ही मिलता है इसमें। वो तो कह रहे हैं हमको पता ही नहीं है, आप उनके पास भेज रहे हैं, तो क्या माना जाए कि जानकारी किसी को नहीं है? ये चीजें मेरा मकसद है लोग जागरूक हो इससे। नहीं, इसके लिए तो आप देखिए न्यायालय परिसर में भी लिखा हुआ है, पढ़िए तो वहाँ भी लगा हुआ है अंदर न्यायालय की हम और यहाँ भी है और वहाँ भी। अस्पताल में कोई इतना बड़ा बोर्ड क्योंकि हमारे इसका बजट हमारे पास नहीं आता ना, तो सरकार की व्यवस्था वो सीएमओ साहब को आता होगा या जो होता जिलाधिकारी महोदय पास आता हो, तो हमें तो नहीं पता है ना। आप डीएम साहब से मिल लें, हमें क्यों कहेंगे? हम नहीं, तो देखिए आप कहते हैं हम पता कर बताते हैं। हम सर खबर चलाएं तो पूरी जानकारी के साथ में चलाएं। हम पता करवाते हैं, आपने कहा तो हम पता करवाते हैं, भाई कहाँ से मिलेगा, क्या करेगा। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं,
न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।